सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पद से रिटायर होने के बाद कुछ ही महीने के भीतर जज साहब ने सबका साथ सबका विकास का जो ढोल मोदी जी पीटते हैं उसकी पोल खोल के रखती है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस ने अपने रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसी टिप्पणियां की है जिससे मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। उन्होंने मोदी जी को अपनी टिप्पणियों के जरिए सिखाया समझाया है कि आखिर एक प्रधानमंत्री का काम क्या है और एक प्रधानमंत्री होते कैसे हैं। पूरा मामला क्या है बताएंगे आगे आपको विस्तार से, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, महज 2 दिन पहले हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि 75% ऑफ हेट स्पीच इवेंट्स इन बीजेपी रूल स्टेट्स, भारत में हेट स्पीच जो है वो खतरनाक स्तर पर जा पहुंची है। 75% घटनाएं जो है वो बीजेपी शासित राज्य में है। सबसे ज्यादा मुसलमानों को गाली भाजपा शासित प्रदेशों में दी जाती है। उनके खिलाफ वायलेंस करने का ऐलान भाजपा शासित राज्य में सबसे ज्यादा है, जो दिखाता है कि सत्ता में बैठी सरकार या देश का राजा मुस्लिम विरोधी है। लेकिन इस तरह के आरोपों के बीच जब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज ये कहते हैं कि हमारा देश सेकुलरिज्म की लाइन से हट गया है, मणिपुर में जो हुआ वो दिखाता है कि हमारा देश अब और धर्मनिरपेक्ष नहीं है, हमारी सरकार जो है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, फिर आप उसे क्या मानेंगे? क्या विपक्ष का प्रोपेगेंडा कहेंगे इसे? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा ने भारत की धर्मनिरपेक्षता को बदनाम कर दिया। न्यायमूर्ति जोसेफ ने जो कुछ भी कहा है वो साफ साफ मोदी सरकार पर और नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष है। न्यायमूर्ति जोसेफ के मुताबिक अगर कोई सरकार सेकुलरिज्म को खत्म करने की कोशिश करती है, इफ देयर इज एन अटेम्प्ट टू एंड सेकुलरिज्म, देन इट विल बी द डेथ नेल ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। धर्मनिरपेक्षता को हटाने की कोशिश करती है कोई सरकार, तो ये भारत में लोकतंत्र की मौत की घंटी होगी। मोदी जी दोस्तों देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनका काम ही है 140 करोड़ जनता को एक ही नजर में देखना, कौन गरीब कौन अमीर, कौन हिंदू कौन मुसलमान से ऊपर जाकर के सिर्फ ये देखना कि ये भारतीय है कि नहीं, ये भारतीय है। चुनाव से पहले हजारों मंदिरों का दौरा करना, 50,000 मंदिरों का उद्घाटन करना, क्या ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री धर्मनिरपेक्ष है? बेशक मोदी जी हिंदूवादी सोच रखते होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री में एक माइंडसेट का ही फर्क है। मोदी जी हिंदूवादी हो सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं। उन्हें धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखनी चाहिए और उन्हें धर्मनिरपेक्ष होना ही पड़ेगा। इन फोटोज को देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि नरेंद्र मोदी कितना ज्यादा धर्मनिरपेक्ष है, और साथ ही साथ उनकी और उनकी पार्टी के तमाम नेता मंत्रियों के बयान से भी आप समझते होंगे कि वो कितने धर्मनिरपेक्ष है। दोस्तों, इस पर ही ना के.एम. जोसेफ ने कहा, धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म इक्वालिटी का एक पहलू है। यदि आप सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करते हैं तो वही धर्मनिरपेक्षता है। आप निष्पक्ष नहीं, आप पक्षपात करते हैं या आप संरक्षण देते हैं तो आप देश को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सेकुलरिज्म का संपूर्ण विचार यह है कि धर्म आपकी निजता का विषय है, इसे निजी रखें, और गवर्नमेंट शुड मेंटेन कंप्लीट न्यूट्रलिटी। सरकार को न्यूट्रल रहना चाहिए। जब देश में संविधान लिखा गया तब संविधान सभा के सभी सदस्य इस बात पर सहमत थे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उन्हें अलग से इसे जो है दर्जा देने की जरूरत नहीं पड़ी।
सब सहमत थे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। उन्हें लगा कि इसका विशेष रूप से उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता को हटाना लोकतंत्र की मौत जैसा होगा। विशेष रूप से विभाजन, जिसने धार्मिक मॉडल के आधार पर पाकिस्तान का जन्म देखा, उसके बाद भी इस बात पर सहमति थी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। विविधता में एकता का मतलब यह नहीं है कि आप विविधता को ही मिटा सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है, हो सकता है कि आप विविधता को मिटाकर एकता हासिल कर लें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। यानी जब मैं बार बार आपसे कई मर्तबा कह चुकी हूं कि मुसलमान के खिलाफ नारेबाजी करने वालों से मैं कहती हूं, किसी शहर में मुसलमानों को घर किराए पर ना देने वालों से मैं कहती हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान बाय बर्थ सिर्फ नहीं, बाय चॉइस भी मुसलमान है और भारतीय है। क्योंकि 1947 में पूर्वजों के पास धर्म के खातिर पाकिस्तान या बांग्लादेश शिफ्ट होने का, जाने का मौका था, लेकिन उन्होंने जहां जन्म लिया वहीं रहना पसंद किया। आप इन्हें इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते। और जस्टिस के.एम. जोसेफ ने भी उसी बात को दोहराया है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के तहत धर्म, नस्ल, जाति आदि की परवाह किए बिना अपने सभी नागरिकों के जीवन की रक्षा करना सरकार का परम कर्तव्य होता है। उन्होंने कहा कि कोई भी पदाधिकारी, कोई प्रतिनिधि, कोई भी मंत्री किसी भी धर्म का समर्थन नहीं कर सकता। अलग तरीके से धर्मों के बीच लड़ाई में पक्ष नहीं ले सकता। इससे यह धारणा बनती है कि अन्य धर्म गौण है, जो उसकी कोई, आप कह सकते हैं कि महत्व ही नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के तहत सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी सीधा कटाक्ष मोदी सरकार को किया गया। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि किस तरह से धर्मनिरपेक्षता, मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हमारे देश में हो रहा है। हमारा देश जो है वो अब और धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ये इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि इस तरह के आर्टिकल, इस तरह के सवाल जवाब हमारे देश की इंडिपेंडेंट मीडिया से लेकर के, विपक्ष से लेकर के, तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट से लेकर के विदेशी अखबारों में भी ये खबरें छपी है कि हमारे देश में मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स का घोर उल्लंघन हो रहा है। हमारे देश जो है वो और सेकुलर नहीं है। सेकुलरिज्म और ह्यूमन राइट्स को लेकर के कई मर्तबा यूनाइटेड नेशन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने और अमेरिकी सरकार ने नरेंद्र मोदी की सरकार को कई मर्तबा लाल आंखें दिखा चुके हैं। और ये सबके बीच दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि क्या नरेंद्र मोदी पक्षपात कर सकते हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री पक्षपात नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते, लेकिन एक प्रधानमंत्री का धर्मनिरपेक्ष होना बेहद जरूरी है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूं, यही कटाक्ष के.एम. जोसेफ ने सीधा सीधा नरेंद्र मोदी पर किया है। और सबसे अहम सवाल यह भी है, क्यों अपने पद पर रहते हुए, या जब के.एम. जोसेफ जब वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे तब रहते हुए उन्होंने इस तरह के सवाल जवाब या इस तरह का कटाक्ष उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि जिस पद पर के.एम. जोसेफ थे वहां बैठकर वो बहुत कुछ कर सकते थे। उनकी एक एक टिप्पणी जो है काफी महत्वपूर्ण हो सकती थी। लेकिन आज रिटायरमेंट के बाद जाकर के ही सही, लेकिन वो सरकार पर जो सवाल दागे हैं उसे अब किस तरह से देखते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बाकी ऐसे तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि देश नीति वो मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां सच्ची खबरें बेबाक तरीके से, बेझिझक तरीके से आप तक पहुंचाया जाता है। तो आपकी भी फर्ज बनता है कि आप देश नीति का, फ्री जर्नलिज्म का भरपूर साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।